नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया कर रहे थे, जिसमें से हमने हिमालयास और नॉर्थ ईस्ट हिमालयास कर लिया था। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो है प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, सबसे पहले तो आपको इनकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। अगर हम ये बोलें कि ये इंडिया है, ये J&K है, ये साउथ इंडिया है, ये वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे लाई करते हैं हमारे प्लेन्स। इस जगह पे हमारे प्लेन्स जो हैं वो लाई करते हैं। तो जब हमारा हिमालयास की अपलिफ्टमेंट हुई, हिमालयास की जब अपलिफ्टमेंट हुई, अपलिफ्टमेंट होने की वजह से उनके ऊपर जो स्नो गिरी, वहाँ से और रिवर्स जो थी वो ओरिजिन हुई। ये जो मेन रिवर्स थी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इनके साथ साथ जब ये अपलिफ्टमेंट हुई हिमालयास की, उसके साथ और रिवर्स भी ओरिजिनेट हुई वहाँ से। तो ये रिवर्स जो क्या करती थी, ये रिवर्स सारे सेडिमेंट्स लाती थी। सारे सेडिमेंट जब रिवर चलती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी कैरी करती है। तो ये सेडिमेंट्स कैरी करके नीचे एक्यूमुलेट करती थी, इस जगह पे एक्यूमुलेट करती थी और इस जगह को क्या बनाती थी, वेरी फर्टाइल रीजन बनाती थी। और धीरे धीरे जब ये सेडिमेंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए और इस वजह से हमारा क्या बना, द वास्ट प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिनकी अगर हम ऊपर की बाउंड्री की बात करें, अगर मैं इनकी ऊपर की बाउंड्री की बात करूं तो वो आते हैं हिमालयास। अगर मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो शिवालिक्स। ठीक है, तो शिवालिक्स के फुट हिल से स्टार्ट होते हैं हमारे प्लेन्स। ये हैं प्लेन्स, शिवालिक्स के फुट हिल से स्टार्ट होते हैं हमारे प्लेन्स। और जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है, उसकी जो नॉर्दर्न रीजन है, रीजन बोल सकते हो, नॉर्दर्न जो बाउंड्री है, वहां पे आके ये क्या हो जाते हैं, खत्म। तो साउदर्न बाउंड्री कौन सी है इसकी, साउदर्न बाउंड्री है जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न जो बाउंड्री है। और ऊपर वाला प्लेन्स का नॉर्थ क्या है, प्लेन्स का नॉर्थ है माउंटेन्स, और प्लेन्स का साउथ पेनिनसुला प्लेट्यू। तो ये है इसकी नॉर्थ और साउथ की बाउंड्री। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स, आपको बता दिया, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये जो मेन नदियां थी, मेन तो यही रिवर्स है ना, जो वास्ट नंबर, जो लार्ज नंबर ऑफ सेडिमेंट्स जो है वो नीचे लेके आती थी, कैरी करके लेके आती थी और यहाँ पे एक्यूमुलेट करती थी। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहते हैं। जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट यही कहानी बोलते हैं जो मैंने आपको भी बताई, कि हिमालयास के बनने के बाद वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो थी उनका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन होने के बाद वो रिवर्स क्या करती थी, नीचे सेडिमेंट्स लेके आती थी, डिब्रीज लेके आती थी, वही सेडिमेंट्स वो बोलते हैं। वो डिब्रीज लेके आती थी और एक्यूमुलेट करती थी नीचे आके, जिसकी वजह से ये क्या बना, ये एलुवियल प्लेन ऑफ इंडिया बना। ठीक है, एलुवियल प्लेन्स बने नॉर्थ इंडिया के। नॉर्थ इंडिया की जो प्लेन्स हैं हमारे, अगर हम उनकी लेंथ की बात करें, लेंथ मतलब कितने स्ट्रेच किए हैं वो, ईस्ट से वेस्ट कितना स्ट्रेच करते हैं, ईस्ट से वेस्ट, तो उनकी जो ये लेंथ है ये है 2400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, हिमालयास की भी 2400 किलोमीटर के आसपास ही है, 2400 किलोमीटर आसपास इसकी क्या है, लेंथ है। लेकिन अगर वेस्ट में हम इसकी अगर विड्थ देखेंगे, वेस्ट की तरफ इसकी विड्थ देखेंगे, तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो है 300 किलोमीटर के आसपास। और ईस्ट वाली साइड इसकी विड्थ कितनी है, 150 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास। ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की विड्थ और लेंथ। यहाँ पे जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, बीच में जो है वो गंगा प्लेन्स हैं, जिसमें अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल और लोअर गंगा प्लेन्स इनको कहते हैं। यहाँ पे आता है राजस्थान प्लेन्स और ये आते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ठीक है, ये है राजस्थान प्लेन्स, ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ये आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है, आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ है और ये इनकी विड्थ है, 300 किलोमीटर के आसपास और 150 किलोमीटर के आसपास ईस्ट में। तो ये स्ट्रेच किए पंजाब हरियाणा, जिसमें पंजाब प्लेन्स कहते हैं, पंजाब हरियाणा प्लेन्स कहते हैं, यहाँ पे इनको गंगा प्लेन्स कहते हैं, और असम में इनको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 50% आबादी जो है हमारी इंडिया की वो इन्हीं प्लेन्स में बसती है। ठीक है, 50% के आसपास जो आबादी है हमारी वो इन्हीं प्लेन्स में सेटल्ड है। और यहाँ पे राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये जो क्रॉप्स हैं यहाँ पे ग्रो की जाती है हमारे नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में। नॉर्थ इंडिया प्लेन्स को अगर हम डिवाइड करें, अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें तो ये क्या आता है, बाबर, तराई, बांगर और खदर। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करें, इस तरह से हॉरिजेंटली डिवाइड करें, तो ये कैसे आएंगे, ये आएंगे वेस्टर्न प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो आपको मैंने दो डिविजन्स बताई, वेस्टर्न प्लेन्स एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये है ईस्ट वाली साइड और ये है वेस्ट वाली साइड। ये जो वेस्टर्न प्लेन है इनको इंदस रिवर बनाती है, इंदस रिवर की वजह से ये प्लेन्स बनते हैं।
जो डिब्रीज, जो सेडिमेंट्स इंडस रिवर कैरी करके लेके आई थी, एक्यूमुलेट किया था नीचे आके, उसकी वजह से बनते हैं वेस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये है वेस्ट ऑफ अरावलीज। अरावलीज के जो ईस्टर्न साइड पे है वो कौन से हैं? गंगा प्लेन्स। और अरावलीज के वेस्ट साइड पे कौन से हैं? इंडस प्लेन्स। अगर ये अरावली है, यहाँ पे गंगा प्लेन्स और यहाँ पे इंडस प्लेन्स आएंगे। अरावली जो है वो क्या करती है? डिवाइड करती है इन प्लेन्स को। जो इंडस प्लेन्स हैं उसमें मेन रोल कौन अदा करता है ये प्लेन्स बनाने में? सतलुज, ब्यास और रावी। यहाँ पे दोआब्स भी बनते हैं, जो वेरी फेमस दोआब हैं, जैसे बिस्ट, BIST, बिस्ट दोआब, बरी दोआब, ठीक है, और अरचना दोआब। ये है ब्यास और सतलुज के बीच में, ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में। ये है ब्यास और रावी रिवर के बीच में, और ये है चिनाब और रावी रिवर के बीच में। ठीक है, तो दोआब एक वो एरिया होता है जो दो रिवर्स के बीच में होता है, और वो एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उसको बोलते हैं दोआब। क्या होता है दोआब? दोआब एक वो रीजन होता है, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, और वो दो रिवर्स के बीच में होता है। मतलब दोआब दो रिवर्स को कन्वर्ज करके एक रिवर में तब्दील करता है, एक मेजर रिवर में तब्दील करता है। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये कैसे फॉर्म हुआ था? इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? जैसे वेस्टर्न प्लेन की फॉर्मेशन हुई थी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की वजह से, इंडस रिवर की वजह से मेनली हम बोलें तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? इसकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की वजह से फॉर्मेशन हुई थी। ये रिवर्स जो है वो डिब्री सेडिमेंट्स नीचे लेके आती हैं, उनको एक्यूमुलेट करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही एलुवियल प्लेन जो बनता है, बहुत ही फर्टाइल प्लेन बनता है, उसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जो हमारी सिविलाइजेशंस थी, अर्ली सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है, IVC की मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो किस नदी के किनारे थी? वो थी इंडस नदी के किनारे। ठीक है, ये इंडस नदी के किनारे थी। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कहाँ थी? वो थी पंजाब में, पंजाब। लेकिन अभी ये कहाँ पे है? अभी ये है पाकिस्तान पंजाब में, अभी ये है पाकिस्तान पंजाब में। और जो मोहनजोदारो है ये कहाँ है? अभी ये है सिंध में, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, सिंध, ठीक है, सिंध, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, जो हड़प्पा है वो है पाकिस्तान पंजाब में, और जो मोहनजोदारो है वो पाकिस्तान सिंध में है, सिंध रीजन में है। तो ये था वेस्टर्न प्लेन एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। वेस्टर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर सिस्टम ऑफ द इंडस, एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये दोआब मैंने आपको बता दिया, फर्टाइल और अलुवियल लैंड होती है दो रिवर्स के बीच में। ठीक है, खादर जो होता है, खादर एक जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी आ रही है, अगर ये नदी आ रही है तो ये होता है खादर, बिल्कुल उसके साइड वाली जिसको हम बोल सकते हैं साइड वाले सेडिमेंट्स, ठीक है, साइड वाली मिट्टी। ठीक है, तो ये हर बार क्या होती है? फ्लडेड होती है। जैसे ही रिवर का बहाव बढ़ेगा तो ये मिट्टी जो है यहाँ पे जमा होती रहेगी, और ये पीछे वाली पीछे चलती जाएगी। तो ये जो नई वाली मिट्टी है इसको क्या बोलते हैं? खदर, तो खदर कहते हैं। और जो पुरानी वाली मिट्टी पीछे पीछे चलती जाती है उसको कहते हैं हम बांगर। ये बिस्ट दोआब आपको बताया ब्यास और सतलुज के बीच में, ये ध्यान में रखिएगा। बारी दोआब है ब्यास और रावी रिवर के बीच में, रचना दोआब है रावी और चिनाब रिवर के बीच में, और ये है चार्ज दोआब बिटवीन चिनाब एंड झेलम रिवर के बीच में। द डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स की 4 डिविजन्स मैंने आपको बताई थी, वो ये 4 डिविजन्स हैं, बाबर, तराई, खादर और बांगर। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स की डिविजन्स हैं, अगर हम बाबर की बात करें, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयास पे है, स्पेसिफिकली फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स पे है। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स पे है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स आपको मिलेंगे, इन स्टोन्स के अंदर जो है रिवर समा जाती है, यहाँ पे हाइड हो जाती है, पानी जो है वो नीचे से निकल जाता है। बाद में जो तराई रीजन है वहाँ पे पानी जो है वो रिपेयर होता है, वहाँ पे रिवर रिपेयर होती है और तराई रीजन को वेट और मार्शी बनाती है। तो यहाँ पे जो है बाबर रीजन में आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज जो है वो थ्राइव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे जो है वो पहुँच जाती हैं, सॉइल तक पहुँच जाती हैं, इसलिए वो ट्रीज जो है वो यहाँ पे थ्राइव करते हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो रीजन है ये स्प्रेड करता है इंडस से लेके तीस्ता तक। लेकिन जो तीस्ता रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये नॉर्थ सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से, फिर ये वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ जाती है? बांग्लादेश जाती है। तो वहाँ इंडस से लेके तीस्ता तक इसका स्प्रेड है। बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जहाँ पे रिवर जो है वो हाइड हो जाती है, अपने आप को हाइड कर लेती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो थ्राइव करते हैं सिर्फ। उसके बाद आता है तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है कि रिवर जो है वो रीअपेयर हो जाती है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो जाता है। शुगर केन, राइस और वीट यहाँ पे उगाया जाता है
तराई रीजन की वजह से, तराई रीजन मतलब यहाँ पे जब रिवर रीअपेयर होती है, पानी जब फिर से ऊपर आता है सेडिमेंट्स पे, तो इस रीजन को वेट बनाता है, स्वैम्पी बनाता है और मार्शी बनाता है। वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन इस रीजन को बताता है, क्योंकि वो रिवर जो है वो ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ये पानी जो है सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, सेडिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाता है और उसको मार्शी रीजन जो है वो बनाता है। ये एग्रीकल्चर के लिए भी परफेक्ट होती है। ये है फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, यहाँ से स्टार्ट होता है बाबर। ये देखो बड़े बड़े स्टोन्स है ना, बड़े बड़े स्टोन्स, यहाँ से रिवर जो है वो नीचे से निकल जाती है और यहाँ पे जो है ऊपर आ जाती है। ये सेडिमेंट्स दिख रहे हैं, ये मार्शी रीजन है, ठीक है, ये मार्शी रीजन आपको दिखेगा। तो ये है तराई, मतलब तर आना, ऊपर आना, तर आना, तर आना ना, सेडिमेंट्स तर जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे नो एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पे नो एग्रीकल्चर। ये है बांगर, ठीक है, ये खादर और ये बांगर। ये रीजन जो है वो कभी भी फ्लडेड नहीं होता है, क्योंकि ये पहले का रीजन, पहले की मिट्टी है। ये पहले मिट्टी खादर थी और अब ये बांगर बनी है, ठीक है। तो ये जो रिवर है यहाँ से बह रही है, ये सेडिमेंट्स लेके आती है और इसको फ्लड करती है बार बार, इस रीजन को फ्लड करती है। जब ये रीजन बार बार फ्लड होता है तो इसकी मिट्टी जो है वो पीछे चलती रहती है, चलती रहती है। तो बांगर भी जो है वो, इसको ओल्ड एलुवियल कहते हैं, ठीक है, ओल्ड एलुवियल कहते हैं, और इसको खादर को न्यू एलुवियल कहते हैं, क्योंकि ये न्यू है ना, ये बार बार क्या हो रहा है, फ्लडेड हो रहा है, यहाँ पे नई मिट्टी जमा हो रही है। लेकिन ये बांगर जो है ये पहले की मिट्टी है, जो पहले जमा हुई थी वो पीछे हो गई, तो इसको बांगर कहते हैं और इसको खादर कहते हैं, क्योंकि ये न्यू मिट्टी है, इसको बार बार रिवर जो है अपने साथ लेके आ रही है और जमा कर रही है अपने किनारों पे, इसको बोलते हैं खादर। तराई मतलब तर आना, सेडिमेंट्स तर आते हैं इस पर, ठीक है, तर जाते हैं। बाबर मतलब जो रिवर जो है वो नीचे से चले जाती है और हाइड कर लेती है अपने। यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, यहाँ पे बिग ट्रीज होते हैं सिर्फ, ठीक है। भांगर का मैंने आपको बताया अभी, ये क्या होती है, ओल्डर अलुवियम होती है और फॉर्म्स द अलुवियल टेरेस ऑफ द फ्लड प्लेन्स। यहाँ पे फॉसिल्स जो हैं वो एनिमल्स के फाउंड होते हैं, ठीक है, कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। और ये जो सॉइल होती है ये क्लेई टाइप होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और ये बहुत अलुवियल होती है, बहुत फर्टाइल होती है, नॉट एज कम्पेयर टू खादर। खादर जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। ये जो सॉइल है ये भी फर्टाइल रहती है, ये क्लेई रहती है और डार्क इन कलर रहती है जनरली। ये जो खादर है ये न्यू अलुवियल कहते हैं इसको, और यंगर अलुवियल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल रहती है, हाईली फर्टाइल रहती है और ये रीन्यू होती रहती है, हर साल रीन्यू होती है। जैसे ही जो नदी है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएगी, यहाँ पे जमा करेगी, तो ऑटोमेटिकली ये रीन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब खादर पीछे पीछे चलती रहती है तो वो बांगर बनती है, और खादर जो है वो न्यू अलुवियल है, वो हर साल बनती रहेगी। तो ये है रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। रीजनल डिवीजन में पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स इंदस रिवर की वजह से बनते हैं, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम ये नदियां बनाती हैं। ये नदियां दोआब भी बनाती हैं, दोआब के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये है पंजाब प्लेन्स जो कि इंदस रिवर बनाती है। गंगा प्लेन्स जो है वो गंगा रिवर बनाती है, फ्रॉम घग्गर रिवर टू तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर सिक्किम और घग्गर रिवर हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच बनते हैं गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। अपर में हिमाचल, ठीक है, मिडिल में यूपी बिहार आ जाता है और लोअर में वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में असम आ जाता है। तो इमेज थोड़ी ब्लर हो गई है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये है राजस्थान प्लेन्स, ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ठीक है, और ये है अपर गंगा प्लेन्स, ये मिडिल गंगा प्लेन्स, ये लोअर गंगा प्लेन्स, और ये है असम में ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये राजस्थान प्लेन्स, ये पंजाब और हरियाणा प्लेन्स, ये अपर गंगा प्लेन्स, ये मिडिल गंगा प्लेन्स और ये लोअर गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये इनकी लोकेशन है, आपको ऐसे भी दिमाग में रखना चाहिए, और देखने से क्या होता है कि एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।